Hello everyone, my name is Nikki Sharma and welcome to my YouTube channel Sarma's Math Charu। तो चैप्टर नंबर 3 की आज हम एक्सरसाइज 3E को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज डी तक की सारी ही एक्सरसाइज उनके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लिया था, एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट जिन्होंने हमारे लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन स्टूडेंट के लिए इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी प्लेलिस्ट को दे दिया जाएगा, वहां से जाके भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है ये काफी दिनों में आई है। उसका रीजन ये है कि मैंने देखा था मेरे लास्ट जो डेज थे उनसे कम व्यूज आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, पहले भी कुछ खास नहीं थे, पर इस अब जो लास्ट वीडियो थी उससे बहुत ही कम व्यूज हुए थे। आई डोंट नो कि इसका रीजन क्या था, और चैनल पर सब्सक्राइबर भी बढ़ना बंद हो गए थे, जिस वजह से मुझे काफी डिमोटिवेशन मिला। तो मुझे थोड़ा सा बनाने का मतलब एक मन नहीं किया, तो उससे मैंने बनाया नहीं। पर अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप अगर इसे रेगुलर रखना चाहते हैं तो प्लीज व्यूज को कम ना करें, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने कोचिंग ग्रुप्स में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर कोई डाउट रहता है या ऐसी कि आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं इस तरह से एक्सप्लेन होता तो ज़्यादा समझ में आता, तो आप अपनी एडवाइस इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उन सभी पे ध्यान देके आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ वीडियो और क्वांटिटी ऑफ वीडियो दोनों ही चीजें आपको सही से प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। आव्यूह का क्रम बताना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो इनमें 4 ऑप्शन है, हमें बताना है। देखिए, यहाँ पे एनओटी का मतलब है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आव्यूह 0 1 1 0 का क्रम होगा। ठीक है, क्रम का मतलब जितनी रो जो रो है और जो कॉलम है उनके बीच में अगर हम क्रॉस का साइन लगा दें तो रो इसमें कितनी है 1 2, 2 रो है, कॉलम कितने हैं 1 2, 2 रो है 2 कॉलम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, यदि a बराबर 5 - 3 2 4 b इज इक्वल टू 6 - 4 3 6, तो a - b, a में से हमें b को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। ठीक है, कुछ नहीं है। देखो, 5 जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे ही हम जो दूसरा हमारा मैट्रिक्स है उसमें कौन सा एलिमेंट है ये देखते हैं। तो 5 जिस पोजीशन पे उस पोजीशन पे 6 है, यानी 5 में से 6 गया -1, -3 में से -4 गया, यानी -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 4 यानी +1, 2 - 3 यानी -1, 4 - 6 यानी -2। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट। ओके, अब दे रखा है कि a इज इक्वल्स टू ए आई जे, जहाँ पे m इंटू n, ये जो m इंटू n है ये हमारा बताता है ऑर्डर या क्रम को। ठीक है, जहाँ पे m हमारे होते हैं रो यानी पंक्ति, n हमारे होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स यानी स्तंभों की संख्या। एक वर्ग आव्यूह है यदि, तो वर्ग आव्यूह की कंडीशन होती है कि अगर जितने मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हों, तब ऐसी कंडीशन में जो मैट्रिक्स बनता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्गाकार बनता है। ठीक है, तो m इंटू एन का मतलब है कि m बराबर हो n के, यानी m जहां पर क्या है रो की संख्या और n है कॉलम की संख्या, तो m इज इक्वल टू n, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, आगे हम देखते हैं इन्हें। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक है, यानी कुल मिला के हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं साइड में। सॉल्यूशन, ठीक है, 3x + 7 इज इक्वल्स टू 0, यानी 3x बराबर -7, तो x बराबर हमें मिला -7/3। ओके,
और नेक्स्ट हमें दे रखा है y माइनस टू इक्वल टू 5, ये दे रखा है y माइनस टू इक्वल टू 5। चाहे इसे यहाँ से इक्वल कर लो या यहाँ से इक्वल, बात वही है, ठीक है। तो y इक्वल टू 5 और ये माइनस टू इधर जाके प्लस का हो गया, तो y इक्वल टू 7, यानी एक मिली हमें y की वैल्यू 7, x की वैल्यू मिली -7/3। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें x और y की ये वैल्यू दे रखी हो, तो हम ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी को चुनेंगे जिसमें लिखा है ज्ञात करना संभव नहीं। वैसे तो ऐसा पॉसिबल, ये गलत दे रखा है कि ज्ञात करना संभव नहीं, ज्ञात तो हम कर रहे हैं ना, पॉसिबल है ये वैल्यूज, पर और कोई ऑप्शन था नहीं, इस वजह से हमने बी ऑप्शन को चूज किया, बाकी सबकी वैल्यूज अलग अलग थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। प्रविष्टि क्या होती है, सबसे पहले तो ये जान लो। प्रविष्टि का मतलब है कि ऐसे तरीके जिसमें हम 0 या 1 को रख सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमने ये मैट्रिक्स उठा लिया कोई ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक एलिमेंट होगा, यहाँ पर एक एलिमेंट होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। ये हमें पता कैसे चला कि हम कौन सा मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है 3 × 3 कोटि के आती, यानी 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। अब प्रविष्टि 0 या 1, यानी ये जो जगह ब्लैंक मैंने छोड़ी है, यहाँ पर या तो 0 आए या 1 आए। इसका मतलब कुल तरीके हमारे पास दो दे रखे हैं, या तो यहाँ 0 आ जाए, यहाँ पे ऐसे लिख लो 0 या 1, ठीक है। यानी टोटल दो तरीके हैं हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे 2 2 2 2, यानी प्रत्येक जगह पे या तो हम 1 लिख दें या 0 लिख दें, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। अब चूंकि आव्यूह हमें किसका दे रखा है, 3 × 3 का, यानी 2 की पावर 3 × 3, यानी 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कितना होगा, 512। सॉल्व करना है इसे तो 512 आएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दे रखा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। देखो यहाँ तक का क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर, यानी आपकी बुक जो हर्षरूप शर्मा है एनसीईआरटी की, उसमें तो दे रखा है, लेकिन इसके आगे का क्वेश्चन नहीं दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को पूरा आप अपनी बुक में लिख लेना, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, जहां पी वाई डब्ल्यू क्रमशः P × के 3 × के n × 3 कोटि के आव्यूह हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चलिए देखते हैं क्या सही है। तो देखो हमें दे रखा है P बाई प्लस W बाई। अब जो P मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या दे रखा है, P × के, ठीक है। Y जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे रखा है 3 × के। उसके बाद हमें प्लस के बाद क्या दे रखा है, W, जो W मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे रखा है n × 3। इसके बाद फिर से बाई है, और बाई का जो हमारा ऑर्डर था वो था 3 × के। तो देखो जब हम गुणा करते थे, दो मैट्रिक्स के आपस में गुणा करते थे, तो उसके लिए एक कंडीशन पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए थी, कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम की संख्या और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके रो की संख्या अगर आपस में बराबर है तभी हम गुणा कर सकते हैं। यानी जो पहला मैट्रिक्स है उसकी रो के उसके कॉलम क्या है, ये, और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसकी रो है ये, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं, यानी पहली हमें कंडीशन मिलती है कि के किसके बराबर मिल जाए, 3 के। यहाँ पे लिखेंगे गुणनफल के लिए, गुणनफल के लिए गुणनफल के लिए के बराबर होना चाहिए 3 के, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो अगर आपस में बराबर है तभी गुणा पॉसिबल है। अब दूसरे मैट्रिक्स में भी अगर हम देखें तो देखो दूसरे में पहले से हमें दे रखा है कि 3 बराबर है 3 के, यानी इसमें हमें कोई कंडीशन मिलेगी नहीं, ये पहले से ही बिल्कुल ठीक दे रखा है, ठीक है। पहले मैट्रिक्स के कॉलम
और दूसरे मैट्रिक्स के रो आपस में बराबर पहले से ही दे रखे हैं। अब इसके बाद हमें दूसरी चीज दे रखी है कि दो मैट्रिक्स का योगफल। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अगर पी वाई की आपस में मल्टीप्लाई होती है तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी मैट्रिक्स बनेगा, सपोज ए मैट्रिक्स बन गया, सपोज इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे हमें ए मैट्रिक्स मिल गया, तो जो ए मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? ये दोनों तो आपस में बराबर हुए, तो पी और के यही इसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर। ठीक है, अब सपोज कर लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बना वो बी मैट्रिक्स है, बी नाम दे दिया हमने उस मैट्रिक्स को। उसका ऑर्डर क्या होगा? ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए, यानी बचा क्या? एन और के, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर, एन और के। तो दो मैट्रिक्स का योगफल कैसे निकलेगा? जब उन दोनों के ऑर्डर बराबर हो, यानी P इंटू के किसके बराबर हो? N इंटू के की। इसका मतलब ये हुआ कि K और K तो बराबर है आपस में, यानी P और N बराबर होंगे, तो हमें टोटल दो कंडीशन मिलेंगी। गुणनफल यहाँ पे लिखो योगफल के लिए, योगफल के लिए देखो गुणनफल के लिए k बराबर 3 होगा और योगफल के लिए p बराबर n होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो यही हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? यदि n इज इक्वल्स टू p तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि है, जहां x कोटि 2 इंटू n और z की कोटि 2 इंटू p है। चार ऑप्शन दे रखी है, चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा ठीक होगा। दे रखी है हमें कंडीशन 7x माइनस 5z। ठीक है, जहां पर जो x है मैट्रिक्स उसका ऑर्डर दे रखा है 2 इंटू n और जो z मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे रखा है 2 इंटू p। अगर हम 7 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 7x का ऑर्डर 2 इंटू n और 5z का ऑर्डर 2 इंटू p। अब हमें दे रखा है कि n बराबर है p के। कैसा है? n जो है वो बराबर है p के। यहाँ पे लिख दो, चूंकि n बराबर है p के तो 2 इंटू पी हो जाएगा और 5z है ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू पी। ठीक है, तो हमें मिलेगा 7x माइनस 5z का जो ऑर्डर मिलेगा, अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो ऑर्डर मिलेगा हमें 2 इंटू पी का। ठीक है, या एक और कंडीशन हो सकती है, अगर n बराबर p के है तो यहाँ पे एक और चीज भी पॉसिबल है। सपोज यहाँ पे 2 इंटू एन ही रहे और ये जो 5z है यहाँ पर इस p के जगह पर n रख दो, दोनों चीज सेम ही है, चाहे n की जगह पे p रख दो या p की जगह पे n रख दो, तो मिलेगा 2 इंटू n। तो 7x माइनस 5z का जो ऑर्डर होगा वो 2 इंटू एन भी हो सकता है। ऑप्शन में देखेंगे हमें क्या दे रखा है, तो ऑप्शन में हमें 2 इंटू एन दे रखा है, 2 इंटू पी हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हम ऑप्शन नंबर बी को सही कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है और हमें ए प्लस बी का मान निकालना है। तो दोनों मैट्रिक्स को चलिए ऐड करके देखते हैं क्या होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर अल्फा है तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ दे रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और कॉस अल्फा इधर भी दे रखा है माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, फिर साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब माइनस साइन स्क्वायर अल्फा से प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कट गया तो 1 बचा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस और माइनस दोनों कैंसिल, तो 1 यहाँ पर भी मिल गया और कॉस अल्फा में से कॉस अल्फा गया तो 0।
साइन अल्फा में से साइन अल्फा गया तो ये भी 0, यानी हमें ऑप्शन नंबर ए राइट मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है कि यदि आव्यूह ए बराबर a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 है तो माइनस ए का मान क्या होगा। बहुत आसान है, माइनस ए का मतलब है माइनस साइन से मल्टीप्लाई करनी है। अब बाहर माइनस साइन है तो अंदर हर एलिमेंट के आगे माइनस साइन आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट से हमारी मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड है, हर एलिमेंट से होगा। जो भी कंडीशन अप्लाई करेंगे हर एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी में हमारे हर एलिमेंट पे माइनस साइन लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दे रखा है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए कैसा होगा। ठीक है, देखो कोई भी आव्यूह अगर सममित है, अगर ए आव्यूह सममित है तो ए बराबर ए डैश होगा। अगर बी सममित आव्यूह है, सॉरी यहाँ पर ऐसा होगा, हाँ ए बराबर ए डैश होगा और बी बराबर बी डैश होगा। तो ए बी माइनस बी ए के लिए निकालते हैं, तो ए बी माइनस बी ए का जब हम होल डैश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। अब क्रम विनिमय के नियम से ए बी का होल डैश मिल जाएगा हमें बी डैश ए डैश, यहाँ पर मिल जाएगा ए डैश बी डैश। ऑर्डर चेंज हो जाता है क्रम विनिमय के नियम में। ठीक है, अब बी डैश बराबर हमें क्या दे रखा है, बी, और ए डैश बराबर दे रखा है ए। सिमिलरली ए डैश की जगह ए, बी डैश की जगह बी, यानी अगर हम इसमें से माइनस साइन कॉमन लें तो हमें क्या मिलेगा, ए बी माइनस बी ए। ये सेम मैट्रिक्स हमें किस फॉर्म में मिला, इस फॉर्म में। ठीक है, यानी हम एक कंडीशन को अगर ध्यान दें तो अगर ए बराबर माइनस ए डैश होता है, यानी जो मैट्रिक्स लेके चले अगर हम उसका ट्रांसपोज निकाल दें और माइनस साइन लगा दें, तब अगर वो दोनों आपस में बराबर बनते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो मैट्रिक्स बनता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर विषम सममित आव्यूह बनता है। तो हमने देखा, हम इस मैट्रिक्स को लेके चले थे, इसका ट्रांसपोज निकाला, माइनस तो जो ये अंदर जो मैट्रिक्स लेके चले थे हम, अगर हम इसके आगे माइनस साइन लगा दें, ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर होनी चाहिए। इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद सेम मैट्रिक्स मिले, बस उसके आगे माइनस साइन आए, तब ऐसी कंडीशन में आव्यूह जो होता है वो विषम सममित आव्यूह होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है कि यदि A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स दे रखा है तो A प्लस ए डैश इक्वल टू आई यदि अल्फा का मान है। अल्फा की वैल्यू को हमें फाइंड करना है और कंडीशन है A प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू आई। तो हमें कंडीशन ये दे रखी है A प्लस ए डैश बराबर आई। चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं। A मैट्रिक्स क्या है, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसके बाद ए डैश यानी इसका ट्रांसपोज करना है, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, बराबर आई की जगह लिखेंगे 1 0 0 1। क्योंकि ये वाले जो मैट्रिक्स थे वो 2x2 ऑर्डर के थे तो ये भी हमारा 2x2 ऑर्डर का होगा। अब इन्हें ऐड कर दो तो कॉस अल्फा कितना हो गया, 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कैंसिल होके 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कैंसिल होके 0 और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। ठीक है, बराबर हमें क्या दे रखा है, 1 0 0 1, यानी 2 कॉस अल्फा बराबर हमें 1 दे रखा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो एक जगह से हम उठा के लिखते हैं 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2, यानी कॉस अल्फा बराबर, ये किसकी वैल्यू है, cos 60 यानी 5/3 की वैल्यू। तो हमें अल्फा बराबर मिल जाएगा 5/3।
ऑप्शन कौन सा सही है इसमें से? फिर हमारा बी। ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए ऑप्शन हो गया π/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि ए बी बराबर बी ए और ए बी बराबर बी ए बराबर 0, ए बी बराबर 0, बी ए बराबर आई, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें दे रखा है ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। कैसे? कि ए इनवर्स बराबर है बी के और बी इनवर्स बराबर है ए के। ठीक है, तो हमें देखना है क्या करेंगे। सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ये चारों ऑप्शन में ए बी और बी ए की वैल्यू को ही दे रखा है, तो ए बी की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। ए और बी बराबर क्या है? ए इनवर्स। अब हम जानते हैं कि ए इनवर्स किसके बराबर होता है? आई के। अब निकालते हैं बी ए की वैल्यू। बी और ए की जगह पे क्या दे रखा है? बी इनवर्स। तो बी इनवर्स क्या होगा? आई। यानी टोटल हमें वैल्यू क्या मिल गई कि ए बी बराबर बी ए, दोनों की वैल्यू क्या है? आई के बराबर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 13 में हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है किस तरह से कि इस प्रकार से है कि ए स्क्वायर बराबर आई। तब हमें देखना है कि इनसे से कौन सी कंडीशन आती है। तो चलिए देखते हैं। हमें दे रखा है ए स्क्वायर बराबर आई, यानी हमें मल्टीप्लाई कर देनी है ए इंटू ए की। ठीक है, ए अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा बराबर आई 1001, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो कितने का है? 2 रो 2 कॉलम का है। ठीक है, 2x2 का है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा यानी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा की गामा से कर देंगे तो प्लस अल्फा गामा। ठीक है, अल्फा की अल्फा से कर दी तो अल्फा स्क्वायर, सॉरी बीटा की करेंगे, बीटा गामा। ठीक है, फिर अल्फा बीटा और बीटा की अल्फा से कर देंगे माइनस अल्फा से, तो बीटा अल्फा माइनस का। उसके बाद गामा की अल्फा से कर देंगे तो गामा अल्फा माइनस इस अल्फा की गामा से कर देंगे तो माइनस अल्फा गामा। गामा की बीटा से कर देंगे तो गामा बीटा, और अल्फा अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर हो गया। ठीक है, बराबर 1001। ठीक है, तो सब में देखो 1 दे रखा है, यानी हमें 1 वाली टर्म को लेके चलना है। तो अल्फा स्क्वायर क्या मिला हमें? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 बराबर 0। देखिए ऐसी कोई कंडीशन बनती है जिसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 हो? देखिए -1 तो हमें किसी में नहीं दे रखा है, लेकिन अगर हम इसके साइन को बदलते हैं, सपोज अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, अगर हम देखिए अभी तो एक कंडीशन यहाँ पर भी दे रखी है हमें अल्फा स्क्वायर वाली, ये भी दे रखी है अभी एक कंडीशन कि गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 1, यानी गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर -1 बराबर 0। ठीक है, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर देखो इसे हम ये भी कह सकते हैं, दोबारा से मैंने इसे लिख लिया है गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर -1 बराबर 0, या फिर 1, या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 बराबर गामा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर, तो 1 माइनस
ये माइनस पर इधर आ गया तो 1 प्लस का 1 और गामा बीटा। हाँ ठीक है। अब हम कर सकते हैं 1 माइनस गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। तो ऐसा हमें कोई ऑप्शन क्या मिलता है? तो ऐसा ऑप्शन नंबर हमें डी मिल रहा है, जहां पर दे रखा है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा या फिर गामा बीटा। ठीक है, दोबारा से इसे देख लेते हैं। देखो, ये जो कंडीशन हमें मिलती है कि गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 1, तो इसे हम लिख सकते हैं गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, दोबारा से इसे मैंने लिख लिया है। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो माइनस 1 है ये दूसरी साइड चला गया तो प्लस 1 आ गया, और ये तो टर्म एज इट इज रही। अब हम इस पूरी टर्म को इधर लेके आए तो 1 माइनस अल्फा बीटा, तो सॉरी गामा बीटा और माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो हमें ऑप्शन नंबर डी मिल जाता है, जो कि है राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है, तब वह आव्यूह किस तरह से है? तो देखो, वैसे ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कोई आव्यूह एक साथ सममित और एक साथ विषम सममित हो। सिर्फ अगर ऐसा है तो वो आव्यूह शून्य है, यानी उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा पॉसिबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है जो कि इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो 1 प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। 1 प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, तो a प्लस बी का होल क्यूब का हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? 1 का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 1 प्लस ए माइनस 7a। मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले ए क्यूब को लिख दो ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7a। ठीक है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर इसके बराबर है ए के, यानी ए इंटू ए प्लस, अब देखो यहाँ 3 है, ए है, यहाँ माइनस 7a है, यानी माइनस का 4a। क्या मिलेगा? माइनस का 4a। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है? 3a स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो इसे। 1 प्लस यहाँ पे क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस 4a। देखो यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पर आई है। ठीक है, तो यहाँ पर आई आएगा। अब 4a स्क्वायर, अब ए स्क्वायर बराबर क्या है? ए, यानी 4a हो जाएगा माइनस 4a। अब प्लस ए 4a से माइनस 4a कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया? आई। और आई ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोला गया है कि निम्नलिखित आव्यूह की कोटि लिखिए। बहुत ही आसान है। रो कितनी है? 1 2 3, तो सॉल्यूशन में लिखो 3 रो इंटू कॉलम कितने हैं? 1 और ये कितना है? 2, 2 कॉलम है, तो 3 इंटू 2 ये हो गया आंसर। सिमिलरली यहाँ पर हमारी कितनी रो है? 1 2, 2 रो है और कॉलम कितने हैं? 1 2 एंड 3, 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3 आंसर। ठीक है, अब दे रखा है यदि ए बराबर मैट्रिक्स बी बराबर मैट्रिक्स, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हमें ज्ञात करनी है। तो ये इस वाले क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चन नंबर 15 तक सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। उसके आगे से हमारे अति लघु प्रश्न या फिर शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 0 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 0 5 प्लस 2, तो क्या मिला हमें? 2 प्लस 3 कितना है? 3 माइनस 3 और 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7। इसके बाद a माइनस बी निकालते हैं। तो 2 में से 2 माइनस 1
-3 -0 और माइनस माइनस प्लस तो 0 + 3 हो जाएगा और 5 - 2 हो जाएगा। तो 2 में से 1 गया 1, 0 + 3 3 हो गया, -3 -0 यानी -3 और 5 में से 2 गया 3। तो ये हो गया A + B का आंसर, ये हो गया A - B का आंसर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दे रखा है एक 2/2 आव्यूह P बराबर Bij की रचना कीजिए। इसके अवयव Bij बराबर 2i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2 द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स हमें बनाना है B, जिसमें हमारे एलिमेंट होंगे B11, B12, B21, B22। ठीक है। तो सबसे पहले B11 की वैल्यू निकालते हैं। B11 क्या हो जाएगा, 2 इंटू आई की जगह 1 और j की जगह 1, तो 2 + 1 वो 2 इंटू 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 3 3 9, 9/2। अब B12 की वैल्यू 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 एकम 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 2 2 4 और 4 चौक 16/2। तो 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, क्या मिला हमें 8। B21 की वैल्यू निकालते हैं। 2 इंटू 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 1 5 और 5 का स्क्वायर 25, 25/2। अब निकालते हैं B22 की वैल्यू। तो 2 इंटू 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 दूनी 4 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 4 2 6 और 6 का स्क्वायर 36/2 यानी 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, क्या मिला 18। अब हम इन सभी की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो हमें आंसर में क्या मिल जाएगा, 9/2, 8, 25/2 और 18। ये हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन के साथ में हमने इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 में हमने देखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक के क्वेश्चन, सॉरी 18 तक के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 35 तक के सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाए, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्यूज बढ़ने चाहिए। व्यूज कैसे बढ़ेंगे, आपके ग्रुप में वीडियो को शेयर करके, आपके कॉलेज ग्रुप, आपकी कोचिंग ग्रुप में शेयर करके। ठीक है। और शेयर करने का भी रीजन ये है कि वीडियो आपके लिए ऐसी बनाई जाएगी जो बहुत ही आसान होगी। देखिए, जैसा मुझे समझ में आया है मैं वैसा ही आपको समझाना चाहूंगी। ठीक है। अगर मुझे आसानी से समझ में आया है तो मैं भी चाहूंगी कि आप लोग बहुत ही आसानी से समझें। ठीक है। बाकी अगर आपको अपनी इस वीडियो में कोई राय देनी है कि हाँ ये वीडियो इस तरह से और भी अच्छी हो सकती थी, तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं उन चीजों को आगे वाली वीडियो में ऐड करके आपके सामने अपलोड करूंगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सरमास मैथ्स जादू।